नमस्कार, संदीप बागड़ी हूं मैं। तमाम सियासत की बातें अब चलने लगी हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। राजकुमार सैनी इंडिया गठबंधन में पहुंचे हैं। बहुत देर कर दी, शर्म आते आते। खट्टर साहब के साथ क्या हुआ? आगरे का लाला रे, अंग्रेजी दुल्हन लाया रे, सीधा चलते चलते इसने कैसे पलटा खाया रे। अरे जब हमारे पास होते हैं तब तो वो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं। आज वो खागड़ हो गए हैं तो फिर वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। तो लोग कल परसों ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर वो खागड़ आ गया। वो शेर और खागड़ जोटा तो हमारा ही था कि उधर की चोरी, उधर की चोरी, इधर। ये पुराने धंधे आप लोगों को जो है ना, ये छोड़ नहीं रहे हैं आप लोग। तो ये क्योंकि उम्मीदवार भी नहीं था सुशील के मुकाबले में, कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला इनको कोई। अच्छा, हाँ, इसमें दो राय नहीं। नारा तो 400 पार का दे रखा है। अरे 400 पार का होता तो 800 हमारे ही है। अच्छा, यानी कि ये बात होगी, नारा 400 पार का, कैंडिडेट उधार का। वो टोटल उधार के हैं। इनके पास अपना कुछ भी नहीं है। यानी कि आज ये तय हो गया कि खागड़ तो था रहा था, मोर उनकी लान लग रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि ना वो बेचारा खागड़ है ना जोटा है। कोई भी आदमी आगे समर्थन दे सकता है। तो क्रिमिनल भी मुझे ये कह दे कि मैं आपका साथ दूंगा, क्यों दो, कोई हर्ज नहीं है। देखिए, मैं तो ये खुद कहता हूँ, कुछ लोग यहाँ पधारे नहीं है, पधरवाए गए हैं। तिजोरी के अंदर हम सोना भी रख सकते हैं, चांदी भी रख सकते हैं, कुछ पैसे भी रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे चोर हैं जो कोयला भी तिजोरी में रखते हैं। राजकुमार सैनी कह रहे कि मेरी पहले से हुड्डा साहब से बातचीत हो रखी थी, मैं समर्थन करना चाहता था। तो अभय चौटाला साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा जलवाने में इन्हीं दोनों की शायद। ना तो हुड्डा साहब से इनकी कोई बात हुई है, क्योंकि ये एमपी रहे हैं, पहले 2 दफा एमएलए भी रहे हैं। इनकी पहुंच अच्छी है और मैं ये समझता हूं कि ये ठीक है कि वो एक पार्टी को या एक जात को टारगेट कर देते हैं। कभी उन्होंने जाटों को टारगेट किया तो कभी ब्राह्मणों का टारगेट किया। मैंने सवाल ये किया था, जेजेपी और इनेलो का कौन सा नंबर देखते हैं लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से? मैं ये समझता हूं कि मैं इन दोनों पार्टियों को 0 देता हूं। वीरेंद्र सिंह आज भाजपा से परेशान हो चुके, उनका बेटा तो कांग्रेस में चला गया। देखिए, जिस घर में दाने होते हैं वहाँ चींटियां भी आएंगी, वहाँ चूहे भी आएंगे, वहाँ दूसरे बंदर भी आएंगे, वहाँ हाथी और वो भी आएंगे कुछ खाने के लिए। लेकिन जिस घर से दाने बिक चुके होंगे उस घर से भाग करके उस घर में आएंगे जहाँ कुछ न कुछ है। ये तो एक प्रकृति का नियम है। जब एक तरफ जो ना बढ़ रहा होता है तभी लोग आते हैं। अदरवाइज तो इतना पुराना नेता क्यों आता? अगर उसको ये पता होता कि बीजेपी सरकार आई तो वो क्यों हमारे पास आता? बनावेगा। सभी दर्शकों को नमस्कार। बागड़ी साहब ने वजह फरमाया कि गाना बजते तो कई साल हो गए, 5 साल हो गए कि सरकार बनाएगा, हुड्डा सरकार बनाएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% सही है कि अगली सरकार जो होगी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके चीफ मिनिस्टर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर अब ये फेरबदल की गई, जैसे उत्तराखंड के अंदर 3 चीफ मिनिस्टर उन्होंने रातों रात बदल दिए थे। अब मुझे नहीं पता कि ये खट्टर साहब के साथ क्या हुआ। अब वो सरकार तो कह रहे थे कि हमारी बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। अगर कोई सरकारी सुचारू रूप से सरकार चल रही है तो फिर उसको इस प्रकार से नहीं बदला जाता जी। यानी कि कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ तो गड़बड़ थी क्या? कहीं पे लगी आग इसीलिए धुआं हुआ होगा। जी जी जी, बिल्कुल। इसमें बेवजह कभी ऐसे धुआं नहीं होता और बेवजह ऐसी कश्ती भी कभी नहीं डूबती, उसको इशारा जरूर होता है। आगरे का लाला रे, अंग्रेजी दुल्हन लाया रे, सीधा चलते चलते इसने कैसे पलटा खाया रे। मुझे समझ में नहीं आया कि ये आगरे का लाला जो हमारा मनोहर लाल जी थे, सीधा चलते चलते इसने कैसे पलटा खा लिया। और वो अभी तो इक्का दुक्का 1-2 जगह दिखाई दे रहा है। कल मैंने बसों पे भी देखा था, बसों में बहुत सवारी करते थे, बसों में भी उनका काला मुंह कर करके बंद कर दिया गया है। और कुछ दिनों में आप नाम भूल जाएंगे कि मनोहर लाल खट्टर नाम का कोई यहाँ पर 9 साल तक मुख्यमंत्री रहा है। उसका कारण यही था कि किसी भी आदमी को थोपना जनता बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। आप तानाशाही चला सकते हो,
आप अनडिक्लेयर जो ना इमरजेंसी चला सकते हो, सरकार चला सकते हो आप, लेकिन इस प्रकार तानाशाही को, सरकार को बिल्कुल भी जनता जो ना वो महसूस करती है कि इस प्रकार से हम उनको सहन नहीं करेंगे जिस प्रकार से हमारे पर थोपा गया है। अब भी इस प्रकार से, जिस प्रकार से इन्होंने अब जो पार्लियामेंट के जो चुनाव होने जा रहे हैं और उन्होंने तरह तरह के हमारे अपने आदमियों को उनके ऊपर दबाव डाल करके, उनको ईडी का झांसा दे करके, उनको किसी प्रकार का डर भय और इससे जो ना पूर्ण रूप से डरा करके उनको यहाँ पर जिस प्रकार से थोप रहे हैं उसको भी जनता देख रही है। ये नहीं है कि जनता जो फिर उसको तो उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। भाजपा के स्टार प्रचारक रॉकी मित्तल खुद कह रहे हैं कि हमें तो मोदी जी ने कहा कि ये कोयला घोटाला वाला कोयला चोर है, अब इसको कोई इग्नोर कैसे कहें, उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया। अभी देखिए, मुझे नहीं पता कि किसने क्या कहा, अगर वो मित्तल साहब ने कहा होगा वो भी उनका कहा हुआ नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री जी जब पिछली बार यहाँ आए थे स्टार प्रचारक के रूप में, उस टाइम उन्होंने खुद कहा था कि देखिए तिजोरी के अंदर हम सोना भी रख सकते हैं, चांदी भी रख सकते हैं, कुछ पैसे भी रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे चोर हैं जो कोयला भी तिजोरी में रखते हैं। अब ये ना तो ये मित्तल ने कहा और ना ये किसी और राजनीति आदमी ने कहा, ये तो जो ना भारतीय जनता पार्टी के सर्वसर्वी और प्रधानमंत्री जी और स्टार प्रचारक उनके ही वर्ड हैं। अब मुझे नहीं पता कि किस प्रकार से उनको वो कौन सी वॉशिंग पाउडर के अंदर धुला करके लाए हैं कि आज वो धुले हुए हो गए हैं, आज वो खागड़ हो गए हैं, आज वो शेर हो गए हैं। अरे जब हमारे पास होते हैं तब तो वो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी से उनको खींच करके, उनको भय दिखा करके, उनको जेल का भय दिखा करके, उनको जो ना काला पानी की सजा दिखा करके, इस प्रकार से उनको डरा धमका के अगर वो अपना कैंडिडेट उनको बना लेते हैं तो फिर वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये जनता को क्यों इतना पागल बनाना चाहते हैं। ये कभी सहन नहीं होगा, जनता कभी सहन नहीं करेगी। अगर नवीन जिंदल को लोगों ने अपनाया था और यहाँ से 2 दफे उनको सांसद बनाया, एक दफे उनके पिताजी को बनाया, तब जनता के चहेते थे। आज भी अगर वो कांग्रेस पार्टी से आता है और लड़ना चाहते तो वो कांग्रेस पार्टी से ही आते। वो बिल्कुल नहीं आना चाहते थे। वो व्यापारी आदमी है और 10 साल हो गया उन्होंने, मतलब वो अपना व्यापार करते हैं, उनका कोई सरोकार नहीं था। उनको डरा करके, धमका करके, जेल का सलाखें दिखा करके, उनके पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दे करके उनको पूरे परिवार को बड़ी बेशर्म तरीके से यहाँ पर जो ना ला करके यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। और अब तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत देर कर दी शर्म आते आते। अच्छा, हाँ। चलो, तो सुशील गुप्ता के बारे में क्या कहना है? सुशील गुप्ता को आप लोगों ने समर्थन तो कर दिया लेकिन साथ दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, जहां तक सुशील गुप्ता जी की बात है, सुशील गुप्ता जी हरियाणा के ही हैं और ये सामड़ो गांव के हैं, जिला जींद के अंदर पड़ते हैं। हम भी जिला जींद के रहे हैं और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता करोड़ का। मैं ये कहता हूं कि वो समझौते के तहत आए। कितने करोड़ का? हाँ, मैं जवाब देता हूं कि बात करोड़ों की नहीं है। बात तो ये है कि वो आप पार्टी के यहाँ पर आए और आप पार्टी का कांग्रेस से अराइस है, इसलिए हमें तो उनके साथ तन मन धन से रहना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। कि मेरी अगर पर्सनल बात करें, मुझे कुछ एक दोस्तों में अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी रणजीत सिंह के बाद में अगर किसी को अगर मैं अपना समझता हूं तो मैं समझता हूं कि जिंदल, जो नवीन जिंदल है, वो मेरा छोटा भाई था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिंदल साहब की तो ये मजबूरी है कि उसे आना पड़ा। दिलबाग मोर की कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे बीजेपी की सहायता करनी पड़े। मैं जो आदेश ऊपर से हमारी पार्टी का आदेश होगा, मैं उसी की सहायता करूंगा। रही बात कि सुशील जी मेरे घर भी आए थे। कल मैं सुशील जी के ऑफिस में भी गया हूँ, वहां कम से कम 1 घंटा लगा करके आया हूँ, लोगों से मिल करके आया हूँ। दो राय नहीं है।
जहां हमारी ड्यूटी लगाएंगे वहां हम ड्यूटी करेंगे। जी। मैं ये समझता हूं कि खुद मैं मानता हूं कि नवीन जिंदल से अच्छा आदमी और बेहतरीन कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं हो सकता था। राजकुमार सैनी इंडिया गठबंधन में पहुंचे हैं, क्या फायदा मिलेगा इंडिया गठबंधन को? देखिए, कोई भी आदमी आगे समर्थन दे सकता है। मैं अगर गांव के सरपंची में लड़ूं और कोई आदमी आकर के, कोई क्रिमिनल भी मुझे ये कह दे कि मैं आपका साथ दूंगा, कि दो, कोई हर्ज नहीं है। बट वो राजनीति आदमी है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, राजनीति आदमी है। अब राजनीति आदमी में कब क्या हो जाए, कल तो नवीन जिंदल जी जो ना झंडा कांग्रेस का लहरा रहे थे, आज वो बीजेपी के हो गए, तो उसमें तो कोई खास बात नहीं है। अगर राजकुमार जी ने ये कह दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहता हूं, तो मोस्ट वेलकम, हमें उनका अभिनंदन करना चाहिए। आज अभय सिंह चौटाला के कार्यक्रम में राजकुमार सैनी का एक वीडियो चलाया जा रहा था एलईडी में। राजकुमार सैनी कह रहे कि मेरी पहले से हुड्डा साहब से बातचीत हो रखी थी, मैं समर्थन करना चाहता था। तो अभय चौटाला साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा जलवाने में इन्हीं दोनों की शय थी। देखिए, अब ये वो बात है कि पुरानी बातों को छेड़ना ठीक नहीं है। ना तो हुड्डा साहब से इनकी कोई बात हुई है, क्योंकि ये एमपी रहे हैं, पहले 2 दफा एमएलए भी रहे हैं, इनकी पहुंच अच्छी है। और मैं ये समझता हूं कि ये ठीक है कि वो एक पार्टी को या एक जात को टारगेट कर देते हैं। कभी उन्होंने जाटों को टारगेट किया, तो कभी ब्राह्मणों का टारगेट किया। इस बात को मैं उनकी बातों को डिनाई करता हूँ, इससे मैं एग्री नहीं हूँ। बट जहां तक राजनीति पार्टी का सवाल है, जहां वो राजनीति की बातें करते हैं और वो कांग्रेस पार्टी का अगर समर्थन करना चाहें, तो कोई नोट बैड आइडिया, कोई बुरी बात नहीं है। आइए, सबका यहाँ पर स्वागत है, आओ। और ये अनाइंस है जो हमारा आपस में जो मिलन है हमारा जो आप पार्टी के साथ, आइए हरियाणा में हम मिलकर इनका साथ दें और देश की तरक्की के लिए, हरियाणा की तरक्की के लिए हम एक अच्छी साफ सुथरी सरकार बनाएं, ना कि दल बदलुओं की सरकार। इनेलो और जेजेपी को कुरुक्षेत्र लोकसभा में कौन से नंबर पर देखते हैं? देखिए, मुकाबला अगर कांग्रेस पार्टी का होगा, और इसमें 2 राय भी नहीं है, तो इस बार मुकाबला तो बीजेपी के साथ ही होगा। अब लोग, क्योंकि 10 साल में एक ऐसे इलेक्शन आने वाले हैं जो लोग समझते हैं कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, इलेक्शन वोट है, वो बहुत समझ के देने वाला है जी। वो छोटी पार्टी जो अदर पार्टी हैं, जो आपस में एक घर की पार्टियां हैं, आपस में लड़ भिड़ करके उन्होंने उनको इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। क्या नाम है उन टुकड़ों के? उन टुकड़ों के अगर देखा जाए, चौधरी देवीलाल के अगर वो वंशजों को देखा जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि वो बीजेपी में भी हैं, वो निर्दलीय भी हैं, वो चाबी वाले भी हैं, वो चश्मा वाले भी हैं, कई तरह की एक पार्टी है। निर्दलीय ने तो दल चुन लिया, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। देखिए, मैं तो ये खुद कहता हूँ, कुछ लोग यहाँ पधारे नहीं हैं, पधरवाए गए हैं। अच्छा, थोड़ा सा किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं लोकदल में होता था और चौधरी देवीलाल के साथ था, मैं चौधरी देवीलाल का चेला रहा हूं मैं, और देवीलाल के साथ मैंने बरसों सेवा की है, उनकी जेल में ही मैंने बहुत जो ना सेवा की है। तब उसके बाद में मैं इस्माइलपुर गांव का सरपंच बना। उसके बाद में मैं ट्रक नरवाना का जो ना चेयरमैन रहा और कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा। वहाँ हमारी ट्रक नरवाने के अंदर बरसों में एक लड़ाई हो गई, जो ऐसे ट्रक यूनियनों के अंदर होती है आपस में, और उसमें लड़ाई इस तरीके से हो गई क्योंकि मैं लोकदल का था और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी नरवाने के अंदर, तो मेरे साथ बहुत ज्यादतियाँ की गई और हम जो हमारे ऊपर जो केस बनाया गया उसके अंदर हम कुछ दिन फरार रहे जी। लेकिन हमारे ऊपर इतना दबाव दे दिया गया, कांग्रेस पार्टी के उस टाइम जो तत्कालीन मंत्री थे वहाँ के, जो भी थे, उन्होंने इतना दबाव दिया कि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, घर से बाहर निकाल करके कोठी का ताला लगा दिया। तो मजबूरन हमने जो ना सरेंडर करना पड़ा। और जब हम सरेंडर करने जा रहे थे, जिसके अंदर हम जो ना 6-7 आदमियों के नाम थे, जिसमें मतलब अग्रवाल समाज से भी थे, ब्राह्मण से भी थे, पंजाबी से भी थे और मैं जाट भी था। तो जैसे ही हम थाने के अंदर गए, तो क्योंकि थानेदार जो बहुत परेशान था, हम उसके जो ना गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, वो परेशान था, ऊपर से सरकार का उसके ऊपर दबाव था। तो उसने बड़ा एक हमारे ऊपर टोंट कसा कि आओ आओ पधारो,
तो मेरा एक दोस्त होता था गोगा, जो उस पर भी ये केस था। तो गोगा ने कहा कि हम पधारे नहीं हैं, हम पधरवाए गए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से चाहे इन्होंने जो मर्जी यहाँ पर उम्मीदवार लाए, वो पधारे नहीं है, पधरवाए गए हैं बेचारे। वो तो ठीक है, उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे हम इस प्रकार का काम कर देंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप हमें टिकट दे दो, हम वहाँ वो चले जाएंगे, वो जनता से वोट मांग लेंगे, देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। जिसका दे दे उनका भी भला, ना दे दे उनका भी भला, वो तो अपना काम चलाएंगे। इस बार वो कैंडिडेट नहीं है, सीरियस कैंडिडेट भी नहीं है जी। हाँ, मैंने सवाल ये किया था जेजेपी और इनेलो का कौन सा नंबर देखते हैं लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से? मैं ये समझता हूँ कि मैं इन दोनों पार्टियों को 0 देता हूँ। किसी भी पार्टी के इससे अलावा भी अगर कोई और पार्टी हुई, वोट तो सिर्फ या तो जब आदमी अंदर जाएगा और उसके सामने मशीन होगी और वो उंगली को उठाएगा, या तो वो हाथ के ऊपर ही डालेगा या वो कमल के ऊपर डालेगा, बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। झाड़ू वाला, देखिए झाड़ू वाला तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ इसका समर्थन है, तो हम जो ना, हम क्योंकि हमारा अलायंस है, तो हमने खुद झाड़ू के ऊपर मोहर लगानी पड़ेगी। या तो हमने जिंदगी में कभी जो ना लोकदल के वोट दिए थे, या फिर 1991 से लेके हाथ का निशान दे रहे थे, पहली दफा हमने झाड़ू पे लगाना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप सियासत में हैं, बहुत से सियासी किस्से आपने भी देखे होंगे, इस प्रकरण पे क्या विचार है? देखिए, मैंने इमरजेंसी बहुत नजदीक से देखी है। इमरजेंसी के अंदर भी जिस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो गया और उसके बाद में देश में उस प्रकार इमरजेंसी लगी, तो मैं इमरजेंसी का बिल्कुल इमरजेंसी के जेल के अंदर था। मैं रोहतक जेल के अंदर था और मैं बहुत भुक्तभोगी हूँ। मैंने बड़ी नजदीक से देखा है। मैंने इमरजेंसी को चला करके भी देखा है, क्योंकि हम वहाँ खड़ी थे जेल के अंदर, जो ना सुप्रीडेंट जेल, और एक क्योंकि एक नंबरदार होता था और एक जेलर होता था और एक सीआईडी का इंस्पेक्टर होता था मिस्टर मल्होत्रा। हमने खुद जेल में इमरजेंसी चला करके देखी है। वो इमरजेंसी और जो अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, उसमें लॉट ऑफ डिफरेंस है। उसमें कोई भी चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार नहीं किया गया था। और यहाँ देखिए, अगर एक दिन कोई भी आदमी अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ या इनकी पार्टी के खिलाफ बोलता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या प्रजातंत्र है ये? अगर इस प्रकार से ही बात करनी है, ये सही है कि मैं समझता हूं कि ये जो सन 24 के चुनाव आएंगे, ये लास्ट चुनाव हैं। अगर इस देश के मतदाता ने बहुत सोच समझ के और वहां खड़ा होकर के सोच के वोट दिया, तो आप ये देखिए कि वर्षों वर्षों इस देश के अंदर प्रजातंत्र जिंदा रहेगा। और अगर इस बार भी गलती कर गए, तीसरी बार, जो जिंदगी में नहीं करनी चाहिए, आदमी 2 बार गलती कर सकता, तीसरी बार नहीं कर सकता। अगर तीसरी बार गलती कर गए तो आप प्रजातंत्र के अंदर वोट डालने नहीं जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से चुनाव हो जाए करेंगे, जब आप लाइन में लगे करेंगे तो आपको कहा जाया करेगा कि आपके वोट पड़ लिए, आप जाइए, आपका वोट पड़ चुका है। वीरेंद्र सिंह आज भाजपा से परेशान हो चुके, उनका बेटा तो कांग्रेस में चला गया, हुड्डा साहब से आशीर्वाद भी लेके आए हैं, इस प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, जिस घर में दाने होते हैं वहाँ चींटियां भी आएंगी, वहाँ चूहे भी आएंगे, वहाँ दूसरे बंदर भी आएंगे, वहाँ हाथी और वो भी आएंगे कुछ खाने के लिए। लेकिन जिस घर से दाने बिक चुके होंगे, उस घर से भाग करके उस घर में आएंगे जहाँ कुछ न कुछ है। ये तो एक प्रकृति का नियम है। जब एक तरफ जो ना बढ़ रहा होता है तभी लोग आते हैं। अदरवाइज तो इतना पुराना नेता क्यों आता? अगर उसको ये पता होता कि बीजेपी सरकार आई तो वो क्यों हमारे पास आता, क्यों कांग्रेस में आता? तो वो वरिष्ठ साथी हैं, वो आए हैं, उनका स्वागत है, हम स्वागत करते हैं कि बहुत हमारे नजदीकी भी हैं, हमारे जिला के भी रह चुके हैं। और बात ये है कि वो इतने बड़े नेता हैं कि उनके लिए जिला और ये हरियाणा कोई वो नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के मंत्री भी रह चुके हैं। उनका बेटा एमपी रहा है, वो आए, उनका स्वागत है। सुशील गुप्ता के लिए बता दे कुछ 5, 4, 10 बात, जितनी आप बताना चाहें। उनकी जीत का क्या ग्राउंड मानते हैं, क्या क्या बातें हैं? लोगों ने अपना लिया, लोगों ने आया और अपना लिया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लोग दुखी हो चुके थे। मैं जैसे पहले कहा, इसमें कोई 2 राय बात नहीं थी कि लोग जिंदल को पसंद करते थे, लेकिन जिंदल 10 साल पहले राजनीतिक छोड़ चुके हैं, उनका जिक्र करना का कोई फायदा नहीं है। या तो लोकप्रिय यहाँ था, इसमें कोई शक नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि सुशील गुप्ता जी आए हैं, पहले भी ये एमएलए रहे हैं और ये एमपी भी रहे हैं, फिर ग्रामीण पृष्ठभूमि पे निकला हुआ एक जो ना बढ़िया परिवार का लड़का है,
अच्छी बात है, आया है, मैं तो उनके लिए शुभकामनाएं हैं मेरी। और वो बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। जो लोग कल परसों ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर वो खागड़ आ गया, क्या झोटा आ गया या शेर आ गया, वो शेर और खागड़ झोटा तो हमारा ही था। तुम तो वैसे ही पकड़ पकड़ के जो ना वहां से ले आते हो। तुम तो जंगल में इधर प्रकार के इधर की चोरी, उधर की चोरी, इधर ये पुराने धंधे आप लोगों को जो है ना, ये छोड़ नहीं रहे हैं आप लोग। तो ये जो खागड़ था, झोटा था, जो भी था, ये हमारा था। लेकिन अब ये बेचारा एक व्यापारी आदमी है, व्यापारी आदमी को पकड़ के हथकड़ी लगा करके, जो कि दिखाई नहीं दे रही है हथकड़ी। अच्छा। जो कि हम जैसे को तो पता है कि हथकड़ी क्या चीज है, हमें तो पता है कि लग रही है, लेकिन आम लोगों को पता नहीं कि इस आदमी को हथकड़ी ला करके घुमाया जा रहा है। मोर साहब, पहले के जो बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक समुदाय ऐसा होता था, खागड़ और ये जोटे को चोरी करके ले जाता। आप भी वही दोहरा रहे हो क्या? आपका खागड़ जोटा चोरी हो गया? मैं ये कहता हूँ कि जिस आदमी ने 10 साल पहले पार्टी छोड़ दी, उसने अपनी राजनीति छोड़ दी, वो एक हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का माना हुआ व्यापारी है। उसे क्या नहीं, जो लोग उसे अपना खागड़ बता रहे हैं उनकी बात है। मैंने तो आपका खागड़ चुरा लिया क्या उन्होंने? एक अच्छा बिचा इंसान को आप खागड़ झोटा बताओगे, जानवर बताओगे, तो यार ये कोई बात कहने की तो है नहीं। मैं तो ये उसको एक अच्छा व्यापारी और एक अच्छा भाई कहूंगा। मैं ये कहता हूँ कि मेरे भाई को अच्छी दीर्घायु दे, उसको परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे, और उसको जिस चुंगल में वो फंसा है बेचारा, उसको भगवान उससे राहत दिलवाए, उसको रिहाई करवाए, और अच्छा वो व्यापारी है, लोगों की सेवा करे, वो अच्छी बात है। बट वो राजनीति के ना काबिल है, ना रहा है, और उसको तो एक हथकड़ी लगा करके जैसे एक बुलजों को घुमा रहे हैं कि आ गया जिंदल आ गया, इसको देखो जिंदल आ गया। तो लोगों को भी पता है कि इसकी तो बेचारे की मजबूरी है। तो ये क्योंकि उम्मीदवार भी नहीं था, सुशील के मुकाबले में कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला इनको कोई। अच्छा, हाँ, इसमें दो राय नहीं। नारा तो 400 पार का दे रखा है। अरे 400 पार का होता तो 800 हमारे ही है। अच्छा, यानी कि ये बात होगी, नारा 400 पार का, कैंडिडेट उधार का। वो टोटल उधार के हैं, इनके पास अपना कुछ भी नहीं है। ये तो जैसे एक वीडियो कॉन कंपनी है ना, तो उसका नाम ही अपना है। वो किसी का ट्यूब कहीं से आती है, पिक्चर कहीं से आती है, उसका खोखा कहीं से आता है, असेंबल्ड करते हैं ये तो, और कुछ भी नहीं है इनके पास, अपना कुछ भी नहीं है। यानी कि आज ये तय हो गया कि खागड़ तो थारा था, मोर उनकी लान लग रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि ना वो बेचारा खागड़ है ना झोटा है। अच्छा। वो तो एक व्यापारी आदमी है, उसको बेचारे को लटकाया जा रहा है और उसके साथ जाती है। मेरी फुल सहमति उनके साथ है, क्योंकि मेरा छोटा भाई है, मेरी फुल सहमति उनके साथ है। बट मैं राजनीति में कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस का साथ दूंगा, कांग्रेस का आदेश देगी, मैं कांग्रेस का साथ रहूंगा। और कांग्रेस जहां कहेगी, वो झाड़ू पे कहेगी तो मैं झाड़ू पे लगाऊंगा, वो किसी दूसरे के निशान पे कहेगी तो मैं दूसरे के निशान पे लगाऊंगा। नहीं, हमारा हाथ का निशान जीवित है, जिंदा रहेगा और आबाद रहेगा। चलो, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, शुक्रिया। चलो, तो ये बातचीत कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे सियासत को लेकर के। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और बड़े नेता दिलबाग मोर के साथ आपको ये चर्चा कैसी लगी बताइएगा, और बताइएगा कि जो 2-3 दिनों से कोयला वाला मामला चल रहा है और ये जो अपना खागड़ बताने वाला मामला चल रहा है, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप, और कुरुक्षेत्र लोकसभा में कौन मजबूत है, ये भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। गांव गरीब, किसान, मजदूर और उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं हम बेबाकी से।